हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर ऑल। गाइस, अब मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ना, ये मैं तीसरी बार रिकॉर्ड करूँगी वीडियो को। और अनफॉर्चुनेटली 2 बारी मेरी वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई और मुझको दोबारा से रीडिंग करनी पड़ रही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे खुशी है कि मैं फाइनली इस रीडिंग को सक्सेसफुली कम्प्लीटली रिकॉर्ड कर पाऊँगी। सो जो रीडिंग का टॉपिक है बेसिकली वो ये होने वाला कि हु इज़ ऑब्सेस्ड एंड क्रेजी इन लव विद यू। ये टॉपिक सजेस्ट करा है अदिति ने। अदिति की तरह अगर आप भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे जाकर अपना टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। जब भी आपको मिलेगी रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट करेगी। अगर ऑलरेडी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है तो अपलोड होते ही ये रीडिंग आपको मिल जाएगी एंड आई एम श्योर यू पीपल विल लव इट। इन अ केस अगर आपको इसमें से कुछ है जो आपको लगता है कि मैच नहीं कर रहा है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, कलीग्स के साथ। और साथ ही साथ जैसे कि टॉपिक को मैंने सजेस्ट करा, आपको बताया कि टॉपिक है कि हु इज़ ऑब्सेस्ड एंड क्रेजी इन लव विद यू। आपको ऑलरेडी पता है वो पर्सन कौन है, तो फिर भी आप उसकी करेक्टरिस्टिक्स मैचअप कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन है जो आपको एडमायर करता है सीक्रेटली, तो आप उसकी करेक्टरिस्टिक भी देख सकते हैं। या फिर आपको डाउट हो कि भाई 3-4 लोग हैं दिखते हैं कि हाँ हो सकते हैं मुझको लाइक करता है, तो किसके साथ ईजिली वो करेक्टरिस्टिक मैच करते हैं आप वो भी नोटिस कर सकते हैं। तो लेट्स सी गाइस कि क्या होने वाला है रीडिंग के अंदर। आई एम तो सुपर एक्साइटेड फॉर यू ऑल एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, अपने टाइमलाइंस पे, सो दैट अदर पर्सन कैन ऑल्सो जस्ट टेक अ व्यू ऑफ इट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। प्लीज़ उसके पर्सन के बारे में आप थोड़ा सोचें। हे डिवाइन पावर, प्लीज़ हमें बताएं जो व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन उनको सीक्रेटली और क्रेज़ी लव है और ऑब्सेस्ड है, उनके बारे में प्लीज़ हमें बताएं। हे डिवाइन पावर, प्लीज़ हमें बताएं जो व्यूअर अभी वीडियो देख रहे हैं कौन ऑब्सेस्ड है और क्रेज़ी इन लव विद देम है। जो व्यूअर्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हे डिवाइन पावर प्लीज़ हमें बताएं कि कौन पर्सन है जो ऑब्सेस और क्रेज़ी इन लव है हमारे व्यूअर के साथ। प्लीज़ हमें बताएं। ये पर्सन है, ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला पर्सन है, ठीक है। तो ये ना बहुत ज़्यादा पॉज ले लेकर आपके साथ आपकी लाइफ में आता होगा। कभी आता है कभी चला जाता है, आता है कभी चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ना सोचता है और सबसे ज़्यादा ना सोचता भी वो नेगेटिव चीज़ें ही सोचता है। ये ना हमेशा अपने आप को ना इस तरीके से रखता है कि जैसे कि ना ये बहुत ही चैलेंजिंग फेस में जा रहा है। ये अपने आप को इतना ज़्यादा ना कष्ट देता रहता है हर चीज़ में अनवांटेडली। मतलब इतना देने की ज़रूरत है नहीं, इतना तकलीफ़ लेने की ज़रूरत है नहीं, बस स्टिल फिर भी ये पर्सन ना कहीं अपने आप को प्रॉब्लम में देता रहता है अनवांटेडली। और साथ ही साथ ना ये अपने आप को अलाइन करके रखता है यूनिवर्स के साथ। और साथ साथ हो सकता है कि ये थोड़ा सा इंट्यूटिव पर्सन भी हो, क्योंकि ये अपने अपनी अपना विजडम इसका बहुत अच्छा हो सकता है इस पर्सन का। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें यहाँ पे द हैंगमैन क्यों आया है। एग्जैक्टली ये हो सकता है पर्सन कि आपको किसी ना किसी पर्सन के साथ, अदर किसी पर्सन के साथ ये आपको जगल कर रहा हो सकता है इसकी लाइफ के अंदर 2 ऑप्शंस हो, एक आप हो और एक कोई और पर्सन हो जिसके साथ ये आपको जगल कर रहा हो। ये पर्सन रेड और या मंगल से या फिर इसके नेम के पूरे टोटल पे नो पे बनता होगा, या तो फिर इसके टोटल जो नेम में अल्फ़ाबेट होंगे वो 9 होंगे, या फिर ये बंदा मांगलिक हो सकता है। बट ये आपको किसी ना किसी पर्सन के साथ ना जगल करता ही होगा फॉर श्योर होगा। इसको समझ नहीं आता कि आप बेस्ट हैं या कोई और बेस्ट है, तो ये हमेशा कंफ्यूज उसमें ही रहता है पर्सन। और पहले ही वैसे द हैंगमैन का कार्ड आ गया, वो तो क्लैरिफाई यही कर रहा है कि ये पर्सन बहुत ही सोचता है, बहुत सोचता रहता है और कंफ्यूज पर्सनैलिटी है ये। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं
उनके लिए ऑब्सेस और क्रेजी इन लव कौन है? प्लीज़ उस पर्सन के बारे में बताएं। ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ना हर्ट पर्सन है। किसी अपने ने ना इसको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, जहाँ पर इसकी ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होंगी ना कि यहाँ से वहाँ से इसको ना धोखा मिला, डिसअपॉइंटमेंट मिलनी पड़ी है। और ये हमेशा ना इस तरीके से ही रहता है कि जैसे ना इसके साथ ना बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। कि एक चीज़ समझ नहीं पा रहा, कर्मा जैसी चीज़ होती है, ये अपनी अपनी लाइफ में से निकल कर इसको अपनी लाइफ के किसी दूसरे फेज़ में जाना पड़ेगा। बट ये ऑल मतलब कि ये यहाँ पे बस खड़ा हुआ है और ना वेट कर रहा है जैसे चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएं। इसको ये समझ नहीं आ रहा कि अब इसको उस फेज़ से निकल के अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज़ में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक इस फेज़ में खड़ा रहेगा ये आपके साथ चीज़ें अच्छी नहीं कर पाएगा। और अच्छी करने के लिए इसको अपना इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, और इसको अपनी लाइफ में वो पुरानी चीज़ों छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि ये अपनी फैमिली बना सके, ये अपने ग्रीफ से बाहर आ सके। इस पर्सन को हो सकता है कि ब्लैक कलर पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक हो, मतलब इसके पास सब कुछ है, सब कुछ है इस पर्सन के पास, लेकिन फिर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली ड्रेन्ड करके रखता है। और हो सकता है काइंड ऑफ इसको ना किसी जैसे कि हो सकता है कि ये अल्कोहल का इंटेक भी करता हो। ये डिवाइन पावर प्लीज़ हमें बताएं, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? 3 ऑफ वैंड्स, ये अपनी ज़िंदगी में ना किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि चीज़ें इसके फेवर में होंगी। ये बस ये ना इंतज़ार कर रहा है, और ये कब से यहाँ पे खड़ा होकर, बस देखिए वहाँ पे भी वो खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा है, यहाँ पे भी बंदी खड़ी होकर इंतज़ार कर रही है। मतलब कहने का मतलब है इसने ऑलरेडी अपनी लाइफ को ना खुद ही स्टक करके रखा हुआ है। इसको मतलब ये किसी के साथ इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच था कि वहाँ से इस पर्सन को किसी ने इतना बड़ा धोखा दे दिया, तो उसकी वजह से इसको समझ ही नहीं आ रहा कि इसको अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है। हो सकता है ये पर्सन थोड़ा फायर फैमिली से हो, लाइक लियो, सैजिटेरियस और एरीज की फैमिली से हो सकता है ये पर्सन। तो आप देख सकते हैं कि ये पर्सन अब बस वेटिंग मोड के अंदर है। इसको पता है कि इसको आगे जाना है, इसको पता है कि इसको आगे जाना है, इसको पता है कि इसको आगे मूव करना है, और ये करेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वेटिंग एनर्जी में, अभी फ़िलहाल इसने अपने आप को वेटिंग के अंदर डाल के रखा हुआ गाइस। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ऑब्सेस्ड और क्रेजी इन लव कौन पर्सन है? ये जो पर्सन है ना, ये अपने ना एक एंडिंग फेज से गुजर रहा है। आप लगा लो इसकी इसकी ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कुछ नया बिगिन होने के लिए, क्योंकि जब तक ये कन्फ्यूजन से निकलेगा नहीं तब तक ये आपके पास आ नहीं सकता, मतलब कि आपके साथ नई बिगिनिंग कर नहीं सकता। तो इसको एक साइकिल से निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अपनी लाइफ के अंदर चेंज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ एंडिंग करके जब ये अपनी लाइफ की इस पुराना इसका हिसाब किताब है वहाँ पे ये एंडिंग करेगा, तभी ये आपके साथ जाकर कुछ नई बिगनिंग कर सकता है। और आपके साथ बिगनिंग करनी है तो डेफिनेटली पुरानी चीज़ों का हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा, मतलब कि चीज़ें इसको कम्प्लीटली ख़त्म करनी पड़ेंगी। तो वही फेज़ चल रहा है, भगवान इसको रियलाइजेशन करा रहे हैं कि तुमको अब इस फेज़ से निकलना है, इस साइकिल को ख़त्म करना है जिस साइकिल में तुम ऑलरेडी खड़े हो, वेट कर रहे हो। अब वेटिंग तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, अब तुम्हें यहाँ से निकल कर अपने नेक्स्ट साइकिल के अंदर जाना है। तो किसी तरीके से ये साइकिल इसको मिलेगी, और ये साइकिल इस फेज़ में भी हो सकता है, जो अगर आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं। बढ़ाना चाहता है कदम, लेकिन कहीं ना कहीं बस वही है, अभी भी जैसे दूर से ही चीज़ों को देख रहा है, एनालाइज कर रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस वही चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें, यहाँ पे डेथ का कार्ड क्यों आया है? जस्टिस,
क्योंकि जब ये अपनी पुरानी एंडिंग ख़त्म करेगा, जो पुराने इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करेगा, तभी तो ये आपके साथ आपको जस्टिस दे सकता है। हो सकता है ये एक ऐसा पर्सन हो जिस ऑलरेडी जिसे आप जानते हो, और अगर जैसे कि आप वेट कर रहे हैं कि आपको नहीं पता ये कौन पर्सन है कौन नहीं है पर्सन, तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो ये चीज़ें तब घटित हो सकती हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर की स्टोरी पता होगी कि क्या होने वाला है, तो आपको पता होगा कि अब मेरी लाइफ में क्या क्या फेजेस आने वाले हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील करना हो, कि ऐसा लग रहा है कि कोई भी इसके साथ इसको सपोर्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन इसका जो आप लगा लो कम्प्लीटली कि इसकी जो डिज़ायर होगी ना आपके साथ फैमिली बनाने के लिए, वो एक विश फुलफिलमेंट होगी इसकी। कहीं ना कहीं ये चाहता होगा कि चीज़ें आपके साथ बेहतर हो, आगे बढ़े, और आपको ये जस्टिस देना भी चाहेगा। और कहीं ना कहीं जस्टिस तो आपके साथ होगा, क्योंकि यूनिवर्स इससे जस्टिस करवाएंगे, क्योंकि जो भी आप रिलेशनशिप में इसको देंगे तो डेफिनेटली इसको भी तो रिटर्न बैक करना पड़ेगा आपको। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन उनके साथ, कौन कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड है और क्रेजी हैं उनके लव के अंदर, प्लीज़ हमें बताएं यूनिवर्स। ये पर्सन अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं होल्ड करके बैठा हुआ है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा, वो आपको देखता है कि आप किस तरह के बहुत ही नर्चरिंग पर्सन हैं, या आपसे बात करने के बाद उसको बहुत ही हीलिंग मिलेगी, बहुत ही इमोशनली वो स्टेबल हो पाएगा काफ़ी हद तक। जितना टाइम भी आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ रहेगा या होगा भी, करंट फेज में भी अगर होगा, तो आप उसको कहीं ना कहीं अच्छी ही लेसन्स देते होंगे, उसकी केयर करते होंगे, उसको जब आप उसके साथ होते होंगे तो आप उसको उसको एहसास कराते होंगे अपने लव अफेक्शन का, अपनी केयर का। और हो सकता है कि ये पर्सन इंट्यूटिव भी हो कहीं ना कहीं। इस देखो, जो बंदा खुद एक नर्चर करने वाला बंदा, तो उसी को तो नर्चर समझ आता है ना। जो बंदा चोर वाला बंदा होगा उसको चोरी समझ आती है, जो बंदा गुस्सा करने वाला है उसको गुस्सा समझ आता है, जो बंदा मोहब्बत करने वाला है उसको सिर्फ मोहब्बत समझ आती है। कहने का क्या मतलब है, जो बंदा जैसा होता है उसको वही चीज़ें समझ आती हैं। जिस बंदे के अंदर जिसके अंदर नर्चरिंग वाली क्वालिटीज़ नहीं होंगी, हीलिंग वाली क्वालिटीज़ नहीं होंगी, तो उसको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। जिसके अंदर वो क्वालिटी होंगी ना, तो वही उस चीज़ को फील कर सकता है। और कहीं न कहीं ये अपने आप को दिखाएगा, मतलब कहीं न कहीं आप जब इसके पास होंगे ना, तो इसको वो स्टेबिलिटी भी फ़ील होगी, इमोशनली आपके साथ स्टेबल भी फ़ील कर पाया करेगा ये पर्सन। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इन आउट करने वाला है, मतलब अपने अकॉर्डिंगली ना ये रिलेशनशिप चलाने वाला है। जब इसका मन करेगा ना, और जब भी ये रिलेशनशिप शुरू करेगा आपके साथ, जैसे अभी बात होगी, अब बात नहीं हो रही बीच में, जब भी आपकी तरफ आएगा ना, इतने पैशन के साथ आएगा ना, आपको तो एक तो समझ ही नहीं आएगा, मतलब मैं इससे पुरानी बात करूँ, इससे नई बात करूँ, या आप इसकी ना एनर्जी को समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब वो इतना ज़्यादा लव बॉम्बिंग होगी, या इतना ज़्यादा अफेक्शनल लव होगा ना, तो आप ना उस चीज़ को संभाल नहीं पा रहे होंगे। कहने का मतलब है, ये पर्सन हर चीज़ में ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस शो करने वाला। आएगा तो बहुत ही प्यार लेकर आ जाएगा, नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक स्टेबिलिटी वाली चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही है। इस पर्सन के पास हो सकता है अपनी बाइक हो, या फिर ये नई बाइक खरीदना चाहता हो, या उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हो, या इसका एम कोई बहुत अच्छे ब्रांड की बाइक खरीदने का भी हो सकता है। हे डिवाइन पावर प्लीज़ हमें बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनकी जो पार्टनर जो कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड हैं उनको लेकर, या साथ ही साथ वो उनके साथ क्रेज़ी इन लव हैं, उनके बारे में प्लीज़ आप हमें बताएं। गाइड 3 ऑफ वैंस का कार्ड तो फिर से आ गया है। ये बंदा वेटिंग एनर्जी में है, प्रोग्रेस होने का वेट कर रहा है। अब वेट कर रहा है किसी एक नई अपॉर्चुनिटी का, या फिर कोई जो चीज़ें हैं इसकी लाइफ में पूरी हो जाएंगी उसका वेट कर रहा है। ये चाह रहा है कि वो चीज़ें हो जाएं, शायद किसी दूर की तरफ देख रहा है, और
बस ये चाह रहा है कि वहाँ से चीज़ें, वो चीज़ें ना पूरी हो जाए, अकम्प्लिश हो जाए, ताकि ये अपना स्टेप ना आगे ले सके। मतलब कहीं पर कोई ये चाहता है वहाँ पे चीज़ें सक्सेसफुल हों तो जाके ये एक अपना स्टेप ले सकते फर्मली, क्योंकि इसको पता है कि अगर वो चीज़ें अराइव नहीं हुई, जिस शिप्स का ये वेट कर रहा है, जो ये चीज़ें करना चाहता है, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो उससे पहले ये यहाँ से नहीं हिल सकता। ये बाउंड है इस यहाँ पर, ये बाउंड है कम्प्लीटली, ये नहीं मूव करेगा। ये पर्सन हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया, इन आउट की एनर्जी के साथ आता रहेगा। ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि आपके साथ रिलेशनशिप करने से उसको हीलिंग मिलती है, उसको कहीं ना एक एक ऐसा एक होम लाइफ उसको फीलिंग तो मिलती है आपके साथ। लेकिन फ़िलहाल ये पर्सन आपको वेट कराने वाला है गाइस। और हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है, मतलब कि क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज है, मैंने आपको बताया था, ये जगल भी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे कार्ड आया है 3 ऑफ वैंस का, तो ये भी क्लैरिफाई करता है कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी भी हो इस रिलेशनशिप के अंदर। और ये थर्ड पार्टी किसी तरीके से भी हो सकती है कि उनकी मदर हो सकता है उनका काम हो सकता है उनकी फैमिली हो सकता है उनका एक्स हो, तो ये भी हो सकता है। डिवाइन प्लीज़ हमें कंफर्म करें कि यहाँ पर 3 ऑफ वैंस क्यों आया है। बहुत सारी, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके और उनके रिलेशनशिप के ना खिलाफ होने वाले हैं या तो होंगे। मतलब कुछ बहुत सारे लोग हैं इस रिलेशनशिप के में ना, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो फटाफट से बस आपको बोले शादी करनी है और शादी हो जाएगी, तो इतना इजी नहीं है, इसमें बहुत वेटिंग है। मतलब ये जो रिलेशनशिप है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, बट इसके अंदर है कि डिवाइन कहीं ना कहीं आपको जस्टिस भी दे के रहेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी लर्न करनी पड़ेगी। अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके की वेटिंग आ रही है ना, तो बस एक बात चीज़ समझ लो कि कुछ ना कुछ आपका भी कर्मा जुड़ा पड़ा है इस चीज़ के साथ, इसलिए आपको भी वो फेस करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारा उसके थॉट्स में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कभी ये कभी वो, मतलब वो कांस्टेंट माइंड से सोचता ही नहीं है और बस वेट करता रहता है, सोचता रहता है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी में रहता है ये पर्सन। हे डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं कि यहाँ पे जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको कंप्लीट, जो उनके लिए ऑब्सेस है, या साथ ही साथ तो उनको क्रेज़ी तरीके से प्यार जो करता है पर्सन, उसके बारे में आप हमें बताएं। क्या बात है गाइस, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फिर से आ गया है। ये तो बहुत बड़ी अश्योरेंस दे रहा है। और सबसे बड़ी है, इस बार 3 ऑफ वैंड्स के नीचे आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कैन यू सी, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड, 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, मतलब इस पर्सन के पास ना बहुत सारी, आप लगा लो कि इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस में से ना इसको समझ नहीं आ रहा कि इसको किसको चुनना चाहिए। ठीक है, ये अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा, और साथ ही साथ ना ये बैलेंस डिसीजन नहीं बना पा रहा। ये ना एक बहुत ही कंफ्यूज पर्सन है, क्योंकि जैसे हैंडमैन वन में हमने देख लिया एकदम बिगनिको का फर्स्ट कार्ड, तो ये समझ आ गया कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और आपको भी कंफ्यूज करके रखने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने ऊपर वर्क करें ताकि आप इस पर्सन की लाइफ से निकल सकें। क्योंकि जो देखो, जो कंफ्यूज पर्सन है ना, वो दूसरों को भी कंफ्यूज करके ही रखेगा, क्योंकि उसको खुद श्योर ही नहीं उसको कहाँ जाना है। मतलब हो सकता है ये नॉन कमिटल पर्सन हो, इसको जिम्मेदारी लेने का कोई भी शौक़ नहीं हो, और ये भागता हो कि मुझको जिम्मेदारी नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की। वो तो हो सकता है फाइनेंशियली अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में अच्छा कर रहा हो, लेकिन फ़िलहाल करंट पोजीशन में तो ये नज़र आ रहा है कि ये फिनेंशियली भी कहीं ना कहीं फ़िलहाल स्ट्रगल कर रहा है, और आपको भी जगल कर रहा है किसी थर्ड पार्टी के साथ। ये तो बहुत ही क्लियर हो गया। ओह माय गॉड, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं कि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है।
ओ माय गॉड, द लवर्स। मतलब ये किसी न किसी दूसरे पर्सन जिससे ये बहुत प्यार करता था उसके साथ आपको जगल कर रहा है। मतलब ये आपसे भी प्यार करता है, ये उससे भी प्यार करता है, ये पता नहीं किस किस से प्यार करता है। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, बंदा ये आपको पता नहीं किस किस से प्यार करता है। लेकिन इसका कोई पास्ट हिस्ट्री है गाइस, और उसकी वजह से ये आपको जगल कर रहा है। ये आपको जगल कर रहा है उस पर्सन की वजह से। लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का मैं बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं। जस्ट मैंने एक रैंडम कार्ड निकाला, व्हील ऑफ फॉर्चून आया, उसमें ये फॉर श्योर है कि आपका वक्त बदलेगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप के अंदर ना बहुत इल्यूजन है, डेल्यूजन्स हैं बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बैलेंस नहीं हो पा रही है। तो मैं तो कहूँगी कि जो आपका एक ख्वाब है, इस पर्सन के साथ फैमिली देखते हो, आप चाहते हो उसके साथ फैमिली बनाने का, लेकिन ये कंफ्यूज पर्सनालिटी, ये अपने ही उलझनों में उलझा हुआ पर्सन ये नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटी बांधनी। देखो, आप शादी करना चाहते हो, लेकिन एक बात बताओ, आप शादी करना तो चाहते हो, लेकिन आप ऐसे पर्सन के साथ शादी नहीं कर सकते ना कि जो फ़िलहाल अपने दिमाग में किसी और को रख रहा हो। शादी के लिए वो आपके साथ शादी कर ले, लेकिन यू डोंट नो ना कि फ्यूचर में ये पर्सन फिर उसकी तरफ ना जाए। क्योंकि इसका दिमाग देखो यार, जो आपसे प्यार करेगा ना वो बस आपसे ही प्यार करेगा, वो आपका ही साथ निभाएगा। लेकिन जो बंदा आपसे नहीं कर रहा है, वो दिखा उसको, आपको पता है कि ऑलरेडी वो कहीं और उसका माइंड फिक्स है, तो वो क्या करेगा, आपके साथ कहने के ही बोल देगा, क्योंकि उसको आपसे कुछ ना कुछ बेनिफिट लेना होगा। तो आपको बोल देगा कि हाँ भी आई एम विद यू, बट एंड ऑफ द डे आपको पता होना चाहिए, आप जो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस रिलेशनशिप के अंदर, देखो आपने कुछ ना कुछ तो इस रिलेशनशिप में दिया हुआ है, तभी तो उस पर्सन को इतना फील हुई है ना चीज़ें, कि उसको फील हुआ है कि हाँ भाई यू आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ पर्सन कि जिसके साथ वो घर तो बसा सकता है, लेकिन उसके दिमाग में फ़िलहाल कोई और पर्सन ही है, उस जो उसके दिमाग में चलता रहता है, राइट। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ऑब्सेस्ड और डीपली इन लव, क्रेजी इन लव विद कौन है, उस पर्सन के बारे में प्लीज़ हमें बताएं। ये पर्सन देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना दो लड़कियाँ हैं। अगर आप लड़के हैं तो उसको अकॉर्डिंगली बता रही हूँ कि दो क्वींस हैं यहाँ पर। एक क्वीन है जो कि बहुत ही इमोशनल है, और एक क्वीन है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है। मतलब ये बंदा ना कहीं ऐसी बंदी के साथ डील कर रहा है जो कि ना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। वो आप देखो, वो बहुत इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली बहुत साउंड हो सकती है, उसको क्लियर माइंडसेट की बंदी है, और उसको पता है किसी चीज़ों को मतलब कि मैनिपुलेट किया जाता है। आप हो सकते हो बहुत ही कंपैशनेट, दया करने वाले, नर्चर करने वाले, मतलब कि इमोशन से लोगों को केयर करने वाले पर्सन, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो दूसरी पर्सन है, अब समझ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जगलिंग आ रही है, तो यहाँ पे दो क्वींस आ गई। आप देख लो आप कौन सी क्वीन हो, आप इमोशनल क्वीन हो या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वीन हो या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वीन हो। क्योंकि जस्टिस में भी दो आप देख सकते हैं, जो तराजू बना हुआ है वहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे भी बंदा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे भी बंदा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे भी बंदा बैलेंस करने की, उसको मतलब दोनों ही बंदे चाहिए। इसको एक वो लड़की भी चाहिए जो फाइनेंशियली बहुत अच्छी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, डेयरनेस वाली हो, और एक इसको वो भी लड़की चाहिए जो कम्प्लीटली फुल ऑफ इमोशंस के साथ हो, जो उसको मोटिवेट करे, इनकरेज करे आगे। तो इसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे, देखो शादी तो हम एक से ही करेंगे, है ना। तो इसको ये समझ नहीं आ रहा कि इसको किसको चुनना है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं कि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। फोर ऑफ वैंस, क्योंकि इस पर्सन को किसी एक के साथ शादी करनी है, तो इस वजह से ये जगल कर रहा है कि ये किसको चुने, ये आपको चुने या फिर उस पर्सन को चुने। और हो सकता है कि इसको नहीं समझ आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं अपने आप को, इसीलिए हैंग पोजीशन में गया हुआ है, ये अपने यूनिवर्स से अपने आप को पूछ रहा है कि प्लीज़ आप मेरी मदद करें और मुझे बताएं कि मुझे किसको चुनना चाहिए। देख लेते हैं एंड ऑफ द डेक के अंदर क्या आया है, और सो दैट
एंड ऑफ द डेक के अंदर आया है इस पर्सन, ये पर्सन ना बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकता है, और साथ ही साथ आप दोनों के बीच में ना बहुत तरह के डिफरेंस हो सकते हैं। एजुकेशन डिफरेंस हो सकता है, मनी डिफरेंस हो सकता है, और कास्ट डिफरेंस हो सकता है, ट्रेडिशनल डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ इस आपके साथ शादी करने के लिए ना इस पर्सन को बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, मतलब आपके साथ ईज़िली जाना इतना इजी नहीं है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे इंटेलिजेंट भी हो सकता है। एंड ऑफ द डेक के अंदर देखेंगे द हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, भाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, मतलब कि इसको अगर आपके साथ शादी करनी है, इसको अगर आपके साथ रिलेशन बनाना है, तो एक ऐसी क्वीन को उसको खुश करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा। हो सकता है उसकी मदर भी हो सकती है जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड है, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है, ये भी हो सकता है। और साथ ही साथ इसको आपके साथ फाइनेंशियली चैलेंजेस भी हो सकते हैं, मतलब कि इसको आपको कन्विंस, मतलब आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए इसको फिनेंशियल चैलेंजेस से भी जाना पड़ सकता है, इसको एक फ़ाइट भी देनी पड़ सकती है। जो क्वीन, जो पेंटिकल्स की क्वीन है, जो कि स्टेबिलिटी वाली है, उसके पास सब कुछ है, फर्म है वो अपने डिसीजन के साथ, वो किसी का शट नहीं लेती, और बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हो सकता है वो काम करती होंगी या कर रही होंगी, हो सकता है उसकी मदद, मतलब शी इज़ जस्ट लाइक कि शी हैज़ एवरीथिंग, शी इज़ नॉट अ डिपेंडेंट पर्सन, शी इज़ ऑल्सो एट अ अथॉरिटेटिव पोजिशन पर है वो बंदी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि उसको अपनी मदर से भी कन्विंस करना पड़ेगा, तब जाके ये रिलेशनशिप आगे गो अहेड हो सकता है। देख लेते हैं कि डिवाइन क्या गाइडेंस देते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, जो आप जिसके बारे में आप जानना चाहते थे। डिवाइन, हे यूनिवर्स, अभी हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो हम रीडिंग कर रहे हैं इस टॉपिक पे कि कौन हमारे व्यूअर के लिए ऑब्सेस्ड है और क्रेज़ी है प्यार में हमारे पर्सन की, तो उसके बारे में हम जानना चाह रहे थे, और काफ़ी चीज़ें हमें पता भी लगी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर कोई टिप देना चाहते हैं या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं या कुछ भी आप बताना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के सक्सेसफुल होने के लिए, या फिर कुछ भी आपको जो बेस्ट लगे, कुछ आप देना चाहते हैं इस रीडिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप हमें बताएं। ओके, डिटैचमेंट। गाइस कितनी अजीब बात है, ऐसा लग रहा है ये आपका पर्सन है और ये आप हैं, और आपकी मतलब जो आपकी चैलेंजिंग पार्टनर है, मतलब कि ये पर्सन आपसे भी कनेक्टेड है, ये पर्सन आपसे भी कनेक्टेड है, ये पर्सन उस पर्सन के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको बुरा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, तो ये आपको मतलब प्रॉब्लम दे रहा है, और ये उस पर्सन को भी कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि वो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, इसलिए उस पर्सन को भी बुरा लगता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप ही डिटैच हो, जो आप ही निकल आओ इस झमेले में से बाहर, ताकि ना, देखो बंदा ना हर चीज़ से सरवाइव कर सकता है, लेकिन जब मेंटली टूट जाता है ना तो वो सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये आपको एडवाइस किया जाता है कि बी डिटैच फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशंस, जितने भी लोग हैं या जो भी सिचुएशन चल रही है उससे अपने आप को डिटैच करो, इमोशनली आपको एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम द पीपल एंड सिचुएशन। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से भागो या फिर आप सिचुएशन से भागो। लेट दीज नो लॉन्गर कंट्रोल यू, मतलब बस ये चीज़ें ना आपको ज़्यादा कंट्रोल ना करें, मतलब कि अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में आ गया तो आप बहुत खुश होगे, वो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होगे। तो मतलब आप अपनी राह में जो चल रहे हो वो आप चलते रहो, अपने अपने ऊपर फोकस करो कि आपको अपनी लाइफ में बेस्ट कैसे करना है, आप क्या करोगे कि चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए या फिर और ज़्यादा स्ट्रीम लाइन हो जाए। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को अलाइन करने की ज़रूरत है यूनिवर्स के साथ, सो दैट आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी मिले, आपके चक्रा बैलेंस हो,
देखो बस एक चीज़ याद रखना, आप इस लाइफ के अंदर बहुत सारे लोगों से मिल चुके हो और बहुत सारे लोगों के साथ मिलने वाले हो। आपको नहीं पता ये पर्सन आपको लाइफ में किस लेसन के लिए पर्पसली आया है और क्या लेसन देकर ये पर्सन चला जाएगा। देखो बस मेंटली प्रिपेयर रखो कि किसी के साथ इतना इमोशनली अटैच मत हो जाओ कि कोई पर्सन आपको कम्प्लीटली ही तोड़ दे। तो डिटैच होना ज़रूरी है, हट जाओ वहाँ से, अपने पे फोकस करो, अपनी मदद करो। चाम से देख लेते हैं कि चाम्स में क्या कर सकते हैं। डियर चार्म्स, प्लीज़ हमें बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कौन सा पर्सन कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड है और साथ ही साथ उनके साथ डीपली लव के अंदर है। प्लीज़ आप हमें बताएं। ओके, एक निकला है हार्ट, आई एम श्योर आपको दिख रहा हो। एक आया है बाइक, बाइक वाली बात मैंने आपको पहले भी बोली थी। एक आया है टॉर्टोइज, एक आया है हीलिंग चक्रास से रिलेटेड। अगेन फिर से बाइक आया है, मतलब बाइक वाली चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा आप लगा लो कि कम्प्लीटली फोर्स आउट कर ही रही है कि आई ही आई है। तो आपका इस पर्सन के साथ ना कम्प्लीटली दिल का कनेक्शन हो सकता है। ये पर्सन आपको इजीली नहीं छोड़ पाएगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड फील करता है। ये पर्सन हो सकता है नई बाइक खरीदना चाहता हो या फिर कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हो या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो बाइक पे या करेंगे बाइक पे ट्रैवल। और आप दोनों को हो सकता है कि ये डिस्टेंस पे भी हो, आप दोनों का रिलेशनशिप आज भी हो सकता है कि आप दोनों मतलब आपके डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता हो इस पर्सन को अगर आपके पास आना है तो। ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्लो रिलेशनशिप चल रहा है और साथ ही साथ ये रिलेशनशिप स्लो तो चल रहा है लेकिन ये फ्यूचर में अबेंडेंस वाला रिलेशनशिप है। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने चक्रास पे काम करें, अपने आप को हील करें और अपने आप को कम्प्लीटली डिटैच करें जितनी भी अटैचमेंट के साथ आप अपने आप को इंगेज करके रखते हैं। हीलिंग पे काम करना है, चक्रास पे काम करना है, नेचर के साथ कनेक्ट करके रखना है और साथ ही साथ ये आपका ट्रू लव भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके पर्सन के नेम में एम आता हो, जिसमें एम दिख रहा है मुझे, तो देखना हो सकता है आपके पर्सन के नाम में एम आता हो, नाम स्टार्ट एम से होता हो या फिर साथ ही साथ आपके नाम में भी एम आ सकता है। होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। होप आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा। होप आप कुछ रिकमेंडेशन अगर देना चाहते हैं कुछ नए कंटेंट से रिलेटेड तो आपने वो कमेंट बॉक्स पे भी लिख दिया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।